आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोरेक्सिया क्या है, यानी कि एनोरेक्सिया को क्या कहते हैं। देखिए, एनोरेक्सिया को हिंदी में कहा जाता है भूख, यानी कि एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको भूख नहीं लगती है। अब बात करें यदि हम कि भूख आपको किन कारणों से नहीं लगती है या ऐसी कौन सी बीमारियां हो जाती हैं जिससे आपको भूख नहीं लगती है, तो मैं आज का टॉपिक यही है। देखिए, मुख्य तौर पर 3 बीमारियां होती हैं जो आपको अगर होती हैं या उनके सिम्टम्स हैं या उनकी शुरुआत है तो आपको भूख नहीं लग सकती है। पहली बीमारी है फीवर, यानी कि बुखार। अब बुखार भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक आ सकता है जो आप यहाँ पर एक पीपीटी देख रहे होंगे। अब मैं मोस्ट ऑफली कुछ जो जानकारी लाऊंगा वो इस तरीके की ही लाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो जो पीपीटी में फीवर है, जॉन्डिस है और एनीमिया है। हम इन तीनों पर बात करें तो फीवर देखिए मोस्ट ऑफली होता है तीन प्रकार का। आपको टाइफाइड यानी कि बिडाल जो एक फीवर का प्रकार होता है, ठीक है, मलेरिया एंड डेंगू। सबसे ज्यादा जो प्रचलन में आता है आपको डेंगू कुछ रेयर केस में ही होता है, ठीक है। और जो प्रचलन में सबसे ज्यादा है वो आपको मलेरिया हो सकता है या टाइफाइड आपको देखने में मिल सकता है सबसे ज्यादा। अगर इनके सिम्टम्स है तो आपको भूख लगना बंद होगा, ठीक है। ज्वाइंटिस यानी अगर पीलिया है, आपको हल्का फुल्का लक्षण आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको भूख लगना कम हो जाती है। इसके साथ साथ एनीमिया है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि जो भी पैरामीटर दिए गए होते हैं उससे खून की कमी का स्तर घट जाना, ठीक है, जिससे आपके खून की कमी से आपके बॉडी में एनीमिया नाम की एक बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है। ये 3 बातें आप समझ गए। अब नेक्स्ट हम बात करें तो आइए पीपीटी को पलटाते हैं। देखिए, भूख की समस्या जो मैंने अभी आपको बताया ये वही सब पीपीटी आपको दिखा रही है, देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले इधर हम बात करते हैं एनीमिया। यदि आपको एनीमिया है तो आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल सकता है डॉक्टर के द्वारा, या स्वयं से तो नहीं मैं सलाह दूंगा कि आप लें, लेकिन स्वयं से आप रिसर्च कर सकते हैं कि जो भी आप पर ट्रीटमेंट चल रहा है क्या वह सही चल रहा है या गलत चल रहा है, ठीक है। तो आपको अब डिपेंड करता है। एनीमिया है तो ये एक ऐसी स्थिति आ चुकी है आपको कि इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इंजेक्शन की। टैबलेट भी चलेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन यह आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। हम यहाँ से आपको केवल सलाह दे रहे हैं। तो देखिए, न्यूरोबियार इंजेक्शन लग सकता है आपको, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें न्यूरोबियार में विटामिन B1 होता है, B6 होता है, यानी बी कॉम्प्लेक्स है पूरा पूरा, ठीक है, जो आपको वीकनेस के लिए भी वर्क करेगा। साथ में जो ऊतक होते हैं वो ब्रोक हो चुके होते हैं उसको रिकवर करने में मदद करेगा। ऊर्जा के लिए दिया जाता है, ताकत बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। क्यों, एनीमिया है तो खून की कमी हो गई है अब आपको, ठीक है। तो जब खून की कमी हो जाएगी तो शरीर में कमजोरी आएगी, तो उसको बढ़ाने के लिए भी दिया जा सकता है। डॉक्टर आपको एक जनरल टॉनिक भी दिया जा सकता है, वह डिपेंड करता है कि कौन सा दे रहा है उसके ऊपर। जनरल टॉनिक में आप समझ लीजिए मल्टीविटामिन आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि A to Z सिरप आपको दिया जा सकता है, जिंकोविट दिया जा सकता है, BNC का मल्टीविटामिन आता है, मॉकटेल मल्टीविटामिन आता है, और इसके अलावा एक हेल्थोके करके है, ठीक है। तो इतने सारे मल्टीविटामिन से इनमें से कोई भी एक मल्टीविटामिन एक आपको एक अच्छे ब्रांड का दिया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर भूख नहीं लग रही है तो डॉक्टर आपको प्रैक्टिन करके सिरप दे सकता है, ठीक है ना। अब जब प्रॉपर एनीमिया हो जाएगा तब एक अलग इलाज चलेगा। यहाँ तो हल्के फुल्के लक्षण की बात चल रही है, यानी हल्का फुल्का बुखार अगर आपको लग रहा है, हल्का फुल्का ज्वाइंटिस है, हल्का फुल्का पीलिया है, तो आप सेल्फ से यह चीजें करवा सकते हैं। सेल्फ से मल्टीविटामिन ले सकते हैं, सेल्फ से साइपन सिरप या प्रैक्टन सिरप या जेप्रो सिरप या जो भी आप साइप्रोपिडिन में पीपीटी के नीचे यहाँ पर जो भी सिरप देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक सिरप ले सकते हैं। साथ में एंटी हिस्टामिक टैबलेट यानी कि लॉन्गिफेन भी ली जा सकती है। यह एक एंटी हिस्टामिक है, यानी कि यह कुछ ऐसे कारकों को ठीक करेगी जिससे आपको यह भूख नहीं लग रही है। एलर्जिक समझ लीजिए, कुछ इस प्रकार के कुछ कारक होते हैं। देखिए, मैं ज्यादा डीपली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ टैबलेट्स होती हैं जो आपकी केवल सामने देखने पर ही पता चलता है कि जो आपको फेस से डॉक्टर ट्रीट करेगा वह ही डिसाइड करेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको समझाया जा रहा है कि आपको यह दिया जा सकता है ताकि यह ले सकते हैं, या कुछ भी जैसे कुछ गलत चल रहा हो तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक। आप और हम पीपीटी पर जाएं, जनरल ट्रीटमेंट समझ लीजिए, जिसमें आप अगर पढ़ेंगे तो देखिए, गुड फूड इन रिच प्रोटीन, फ्रेश फूड
प्रोटीन एंड थ्रिप्टन बिस्किट। यानी अब बात यहाँ आती है कि मान लीजिए आपको भूख ज्यादा लग रही है, लग ही नहीं रही है, सॉरी, भूख लग नहीं लग रही है, आपने वो ले लिया है जो इससे पहले पीपीटी में हमने बोला था, पेक्टिन सिरप ले लिया, साइफोन ले लिया, हेल्थो के भी ले लिया, यानी मल्टीविटामिन भी ले लिया, फिर भी आपको भूख नहीं लग रही है और आपकी बॉडी में ज्यादा समस्या है नहीं है, समस्या ये नहीं कि आपको बुखार उखार जैसी समस्या नहीं, हल्के फुल्के लक्षण है, उस कंडीशन में आपका जरूरी है रेगुलर एक्सरसाइज होना। ठीक है, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोक करते हैं, तो उसको रोका जाए। ठीक है, साथ ही एक ऑस्टन कैप्सूल आता है, उसको ले सकते हैं आप। इसके अलावा यह एक चीज ध्यान रखें कि इतना सब हो गया, तो यदि इसके बाद भी आपको सेम समस्या है, यदि इसके बाद भी आपको सेम समस्या है, यानी कि भूख नहीं लग रही है, तो समझ लीजिए कई बार पानी की कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में डीएनएस की बोतल लगेगी आपको, ग्लूकोज की, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना है आपको कि भूख कई बार तब नहीं लगती है जब पेट में आपकी गैसेस बनती हैं, खाना प्रॉपर पचता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एंजाइम प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आप टेबलेट भी ले सकते हैं यूनिजाइम करके, और एक अरेस्टोजाइम करके सिरप आता है, एक यूटीजाइम करके सिरप आता है, मल्टीपल से सिरप मिल जाएंगे आपको जाइम में। ठीक है, एक जाइम करके ही सिरप आता है। ठीक है, तो यह कुछ मैंने जो दिखा रहा हूं इसमें भी आप सेल्फ से ले सकते हैं। ठीक है, एंड यदि हम बात करें, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड टू नो, यानी कि यदि आपने जो भी मैंने ट्रीटमेंट बताया है, लाइक दैट, आपने जैसे सप्राफ्रेन सिरप पी लिया, जाइम में भी सिरप पी लिया, फिर भी गैसेस बन रही है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम अभी नहीं गई है, भूख खुल के नहीं आ रही है, तब आपको जानना जरूरी है क्या, ब्लड, यानी कि आपको यहाँ खून की जांच करानी पड़ेगी, बिलिरुबिन की कि कितने लेवल पर है, पीलिया की जांच ही बोलते हैं, इससे यह पता चलता है कि पीलिया किस लेवल पर है। यूरिया की जांच होगी, क्रेटनाइन की जांच होगी, साथ में यूरिन फॉर वाइल्ड सॉल्ट, यूरिन की भी जांच होगी, साथ ही साथ एक्सरे की जांच होगी। एक्सरे से यह पता चलेगा कि आपको कहीं टीबी तो नहीं है। एक गैस्ट्रोस्कोपी होती है, अल्ट्रासाउंड होगा, यानी कि गैस्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड से यह पता चलेगा कि आपको पेट में कोई समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से यह आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। आपको सारी बीमारियां बताई हैं जिन कारणों से आपको भूख नहीं लगती, यानी अगर ये नॉर्मल शुरुआती होगी तो आपको भूख लगने लगेगी, लेकिन यदि आपको नॉर्मल पीलिया नहीं है, आपको पीलिया हो चुका है, या जॉइंटलेस, जिसको जॉइंटलेस बोला जाता है, या एनीमिया हो गया है, या फीवर है, तो पहले आपका उसका इलाज होगा, देन ऑटोमेटिक भूख लगने लगेगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ पा रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या टॉपिक है और किस प्रकार की आपको इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसी प्रकार कोई ट्रीटमेंट ले रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।